नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिवाकर रो में। किसान भाइयों, यदि आप धान की खेती करते हैं और धान की खेती से अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं तो आप सही वीडियो पर आएँ, क्योंकि किसान भाइयों आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ 6 मूल मंत्र बताने वाला हूं, जिनका यदि आप अपने खेतों पर अप्लाई करते हैं तो आप निश्चित ही अपनी धान की फसल से बम्पर उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई कंपनियां जो दावा करती हैं कि प्रति एकड़ से 28 से 30 क्विंटल उत्पादन धान का लिया जा सकता है, तो वहीं पर हमारे किसान भाई 15 क्विंटल या फिर 20 क्विंटल ही प्रति एकड़ उत्पादन ले पाते हैं। 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन ज़्यादातर किसान भाई नहीं ले पाते हैं। तो आज मैं आपको वीडियो में यही पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आप धान का बम्पर उत्पादन कैसे ले सकते हैं। लेकिन यदि किसान भाइयों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, जो हमारे 6 मूल मंत्र हैं उनमें हमारा पहला मूल मंत्र है सही बीज का सलेक्शन। जी हाँ किसान भाइयों, यदि आप सही बीज का सलेक्शन करते हैं या चुनाव करते हैं तो आप उससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, जो पारंपरिक बीज होते हैं या फिर जो देसी वैरायटियाँ होती हैं उनमें अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता, इसलिए हमारे किसान भाई जो हैं तो हाइब्रिड वैरायटियों की तरफ जाते हैं। हाइब्रिड वैरायटियों में भी कई प्रकार की वैरायटियाँ आती है किसान भाइयों। यदि आप 120 दिन की वैरायटी लेना चाहते हैं तो आप 120 दिन की ले सकते हैं। यदि आप 140 दिन की वैरायटी लेना चाहते हैं तो 140 दिन की ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर किसान भाई जो हमारे सब किसान भाई धान की फसल के बाद सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करना चाहते हैं, वो कि हमारे किसान भाई ज़्यादातर 120 दिन की वैरायटी का ही चुनाव करते हैं। तो आप किसान भाइयों 120 दिन की वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं या फिर 140 दिन का। लेकिन किसान भाइयों आप सही वैरायटी का चुनाव करें ताकि जब आप अपने खेतों पर इसका प्लांटेशन करें तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। दूसरे पॉइंट की बात करें किसान भाई तो हमारा स्वस्थ नर्सरी तैयार करना। कई किसान भाई स्वस्थ नर्सरी नहीं तैयार कर पाते हैं। नर्सरी में ही कई सारे रोगों का प्रकोप हमारे किसान भाइयों को हो जाता है, जिसके कारण जब वो नर्सरी जो प्रदूषित नर्सरी होती है उससे जब आप खेत में प्लांटेशन करते हैं तो लगने के बाद भी उनमें जो रोग होते हैं वो समाप्त नहीं हो पाते, जिसके कारण आपका उत्पादन घट जाता है। तो आप किसान भाइयों सही नर्सरी का चुनाव कर सकते हैं। यदि आप स्वस्थ नर्सरी का चुनाव करते हैं और स्वस्थ नर्सरी तैयार करते हैं तो आपको इससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। धान की नर्सरी कैसे तैयार करें इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा किसान भाइयों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वो वीडियो आए तो आपको जानकारी तुरंत मिल जाए। दूसरा पॉइंट हमारा यही किसान भाइयों को आपको स्वच्छ और शुद्ध नर्सरी तैयार करना, रोग मुक्त नर्सरी। यदि किसान भाइयों अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो है हमारे किसान भाइयों खेत की तैयारी। ज़्यादातर किसान भाई खेत की तैयारी करते वक्त कई सारी गलतियां कर देते हैं, जिनके कारण उनके फसल की बढ़वार अच्छी नहीं हो पाती, ना और ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती, और जो है तो उत्पादन उनको उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। क्या किसान भाइयों, जब आप खेत की तैयारी करते हैं या फिर जब अपने खेतों पर पाटा लगाते हैं पौधे लगाने के लिए, रोप लगाने के लिए, तो आप उससे सही ढंग से खेत की तैयारी नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं डीएपी और यूरिया का मिक्सचर डाल देते हैं, उसमें और किसी भी प्रकार के उर्वरक का प्रयोग नहीं करते। लेकिन शुरुआती अवस्था में हमारे पौधों को ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बाल अवस्था में होते हैं, इसलिए किसान भाई उनको कई प्रकार के न्यूट्रिएंट और कई प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ऐसे में किसान भाइयों आपको डीएपी, पोटास और यूरिया का सही मात्रा में प्रयोग करना है। यदि प्रति एकड़ के हिसाब से बताया जाए किसान भाइयों आप 25 केजी पोटास ले सकते हैं, 30 केजी यूरिया ले सकते हैं और 50 केजी डीएपी ले सकते हैं, और इसके साथ कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी आप मिला सकते हैं या फिर जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि आप इन सभी तत्वों को मिलाकर अपने खेत में पाटा लगाते वक्त डाल देते हैं, इसके बाद रोपाई करते हैं, तो इससे आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। अब यदि किसान भाइयों चौथे पॉइंट की बात करें तो वो है रोपाई का सही समय। क्या किसान भाइयों, जब आप नर्सरी डाल देते हैं, नर्सरी जब हमारी लगभग 15 से 20 दिन की हो जाती है तो इसके अंदर हमारे अपने पौधे जो हैं उन्हें खेत में रोप देना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं कि जब हमारी नर्सरी 1 महीने की हो जाती है तब भी वह खेतों पर रोपाई करते हैं। इससे किसान भाई होता क्या है कि हमारे
जो धान के पौधे हैं उनमें ज़्यादातर कल्लों का फुटाव नहीं हो पाता है। यदि ज़्यादा कल्लों का फुटाव नहीं होता तो इससे आपके सीधा उत्पादन पर असर पड़ता है। तो किसान भाइयों, आपको नर्सरी तैयार होने के 15 से 20 दिन के अंदर ही धान का प्लांटेशन कर देना है, ताकि वो अपनी अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ ले सके और अच्छा उत्पादन और अच्छे कल्ले दे सके। मेनली यह किसान भाइयों, जब आपकी नर्सरी 15 से 25 दिन के बीच की हो तो आपको इतने में आपकी नर्सरी को प्लांटेशन कर देना है। अब 5वें पॉइंट की बात करें किसान भाइयों, तो वो है अपनी धान की फसल की सही ढंग से देखभाल। क्या किसान भाइयों, यदि आप अपने फसल की ढंग तरीके से या सही तरीके से देखभाल नहीं करते हैं तो उसमें भी आपको उत्पादन में काफ़ी घाटा हो सकता है। क्योंकि किसान भाइयों, ज़्यादातर किसान भाई पौध रोपने के बाद उसमें ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करते हैं, जिस कारण रोगों का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। तो जब बालियाँ निकलने की स्थिति आती है या फिर जब हमारी धान गबूट की स्थिति में जाती है तो उसमें रोगों का प्रकोप अधिक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों, आपको यूरिया का जितना कम हो सके उतना कम प्रयोग करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके किसान भाइयों, तो आपको यदि खेत की मिट्टी की जांच कराई है तो उसके हिसाब से आपको अपनी खेत में खादों का या फिर तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। और यदि नहीं कराई है तो आप किसान भाइयों एक निश्चित मात्रा में ही किसी भी खाद या किसी भी तत्वों का प्रयोग करें। और किसान भाइयों, अपनी धान में फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब का स्प्रे बराबर तरीके से करते रहें, ताकि किसी भी प्रकार के रोग या कोई भी कीट जनित जो रोग आते हैं वो हमारे पौधों पर ना आ पाएँ, जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। यदि किसान भाइयों आप अच्छा मैनेजमेंट कर पाते हैं तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। मैं इसके बारे में रोगों और कीटों के बारे और खाद के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। अब यदि अपने लास्ट और 6वें मूल मंत्र की बात करें किसान भाइयों, तो वो है धान की सही समय पर हार्वेस्टिंग। जी हाँ किसान भाई, यदि आप धान की सही समय पर हार्वेस्टिंग नहीं करते तो उससे भी आपको दिक्कत होती है। क्योंकि किसान भाइयों, जब आपकी धान ज़्यादा पक जाती है या फिर ज़्यादा सूख जाती है, तब आप यदि कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई कराते हैं तो उसमें क्या है, आपके दाने टूट जाते हैं, जिसके कारण उत्पादन में आपके कमी आती है। क्योंकि जो दाने टूट जाते हैं वो कंबाइन हार्वेस्टर के साथ पराली के साथ पीछे जाकर गिर जाते हैं, जिसे उठा पाना नामुमकिन होता है। इसलिए किसान भाइयों, जब आपकी धान की फसल पककर तैयार हो जाए तो उसकी निगरानी करते रहो और सही समय पर हार्वेस्टिंग करा लें, ताकि उसमें जो भी समस्याएं आती हैं, जो दानों का टूटने या फिर दानों का झड़ना, ऐसी कोई समस्या ना आए और आपकी हार्वेस्टिंग सफलतापूर्वक हो सके। तो ये किसान भाइयों कुछ मूल मंत्र थे। यदि आप धान की खेती में इनको अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। और उत्पादन के साथ साथ आपको इसमें, यदि किसान भाइयों जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।